हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार अगर शिव के नाम के व्रत किए जाते हैं तो सभी कष्टों से निवारण होता है। इस व्रत को करने से दूर होते हैं कष्ट और हर तरह के दोष। जो दोस्तों जानेंगे कि किस तरह से आप अपने जीवन में परेशान हैं और दुष्ट कष्टों का निवारण चाहते हैं, तो प्लीज़ शिव की आराधना करिए और अपने कष्टों का निवारण करिए। शिव पुराण के अनुसार शिव के बारे में जो भी बताया गया है आप सभी को, अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आप पर शिव की असीम कृपा बनी रहती है। तो प्लीज़ झलकदानी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे की ऐसी वीडियो की जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आठ माह के शुक्ल पक्ष का प्रोदश व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है और कहते हैं हर मंथ में एक बार त्रयोदशी अवश्य आती है। दोनों के हर महीने के 15 दिन के बाद त्रयोदशी आती है। उस त्रयोदशी को महाशिवरात्रि भी कहा जाता है, जो इस बार 11 दिसंबर को पड़ रही है, दिन सोमवार, जो शिव जी के लिए बहुत ही खास दिन होता है। और कहते हैं इस दिन अगर शिव का आशीर्वाद चाहिए तो आप लोगों को भगवान की आराधना करनी चाहिए। जानते हैं कि आपको क्या करना है, किस प्रकार इस व्रत को रखेंगे। इस दिन शिव जी की पूजा करके पूरे दिन व्रत रखा जाता है। प्रोदश व्रत हर महीने के दोनों पक्षों में एक बार आता है। इसे हर महीने के दोनों पक्षों को त्रयोदशी 13वें दिन को किया जाता है। अगर आप कैलेंडर वगैरह में देखेंगे तो महीने के 13वें दिन ही आती है, अमावस्या पहले होती है। वही इसके अलावा अगले दिन मासिक शिवरात्रि होती है। हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। हर महीने में प्रोदश और शिवरात्रि दोनों ही व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष और आपके कारोबार में रुकावट है या आप बहुत तरह से परेशान हैं, तो इसलिए आप प्रोदश व्रत और त्रयोदशी व्रत करते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि पर भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वही प्रोदश तिथि पर भगवान शिव मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर रहने वालों का ध्यान देते हैं। तो आप प्रोदश व्रत की विधि और फल जानेंगे, किस प्रकार करना चाहिए पूजा। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत जाइए, नहीं तो अधूरा ज्ञान तलवार की तरह होता है, जो आप पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। और जानेंगे कि इस व्रत को करने से आपको कितने प्रकार के फायदे हो सकते हैं। प्रोदश व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह व्रत निर्जला अर्थात बिना पानी के किया जाता है। प्रोदश व्रत की विशेष पूजा शाम को की जाती है। आप सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आप भगवान के मंदिर होकर आइए। शिवलिंग की पूजा की जाती है, इसलिए शाम को सूर्यास्त होने के से पहले एक बार फिर स्नान करें। साफ सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा में मुंह कर भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन जो भी सुहागिनें स्त्री अगर इस व्रत को करती हैं तो उनके लिए सफ़ेद वस्त्र नहीं पहने जाते हैं, वो अपने किसी भी रंग के वस्त्र पहन सकती हैं। काला और सफ़ेद कलर छोड़कर वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। मिट्टी से शिवलिंग बनाएं और विधिवत पूजा करने के बाद उनका विसर्जन करें। कहते हैं अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप पूजा कर सकते हैं और उनको विसर्जन कर सकते हैं। सबसे पहले दीपक जलाकर उनका पूजन करें। सर्व पूज्य भगवान गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम माना गया है, जो शिव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जब भी आपकी पूजा की जाती है किसी भी भगवान की, तो गणपति को सबसे पहले हम पूजन करते हैं। तटुपट उपरांत शिव जी की प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत से स्नान कराइए। कहते हैं पंचामृत से स्नान कराने से शिवलिंग को बहुत ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, पूजा सामग्री से पूजन कर भोग लगाइए। कथा करें और फिर आरती भी करें। प्रोदश की आप बुक ले लेना मार्केट से, वो पढ़नी है। उसमें आपको कथा, आरती और चालीसा शिव का होता है, वही आपको पूरा करना है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, फूल, मिठाई, फल, जनेऊ, पान का बेड़ा आदि का उपयोग अवश्य करें। अगर भगवान पर लाल रंग का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो गेंदे से संबंधित वाइट कलर का अगर आप इस दिन पुष्प चढ़ाते हैं या आप अक्षत्र चढ़ाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र पर आप ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। कभी भी हमें खाली बेलपत्री नहीं चढ़ानी होती है। जब भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उस पर हमें
हल्दी से या चंदन से हमें उस पर ओम बनाना चाहिए। और गाय का दूध विशेष बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास गाय का दूध है तो आप उससे विसर्जन करिए, दही से, शहद से, जो कि आपको शिव को बहुत ही प्रिय होता है। अगर आप हर महीने की त्रयोदशी पर ये करते हैं या आप त्रयोदश का व्रत रखते हैं तो आपके सभी कष्टों का निवारण होता है। अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक, मानसिक तनाव से या किसी भी प्रकार के तनाव से आप परेशान हैं तो प्लीज़ आप शिव के नाम का त्रयोदश व्रत या त्रयोदशी व्रत अवश्य रखिए। अगर आपसे ऐसा नहीं रहा जा रहा तो आप फलाहार या दूध और चाय के साथ भी ये व्रत रख सकते हैं। उसमें आप जितने भी व्रत रखेंगे उसके लिए संकल्प लेना है आपको कि मैं इस कामना के लिए ये व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, मेरे ये कष्टों का निवारण कीजिए शिव के नाम का। और दिए से अर्चना कीजिए, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से। आप जब भी भगवान की पूजा और अर्चना करते हैं तो भगवान शिव आपके कष्टों का निवारण करते हैं। और कहते हैं कि भगवान तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप शिव के नाम की पूजा अर्चना करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। और कहते हैं कि अगर आप इस तरह भगवान शिव की अर्चना करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से उठकर आप संकल्प लेते हैं और आप पूजा करते हैं तो आपका त्रयोदश व्रत और त्रयोदशी व्रत बहुत ही फलदायी होता है। अगर आपको उत्तम फल चाहिए, किसी भी प्रकार का अपने आप कष्टों का निवारण चाहिए तो आप त्रयोदश या त्रयोदशी व्रत अवश्य रखिए। इसमें आपको विशेष महत्व कर पूजा और ध्यान रखना है कि आपको किसी के घर का नहीं खाना है या आप कहीं बाहर जा रहे हों तो अपना ही शुद्ध भोजन करिए। अगर आप मीठे से रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपसे नहीं रहा जा रहा तो नहीं, तो अन्यथा आप फलाहार से ही ये व्रत बहुत ही माना जाता है, इसको फलाहार से ही रखते हैं। अगर फलाहार के बाद आपसे नहीं रहा जा रहा तो आप कूटों का जो आटा होता है या गिरी का आटा होता उससे भी आप ये व्रत रख सकते हैं। अन्यथा ये व्रत फलाहार और दूध के साथ ही रखेंगे तो शिव की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। कहते हैं जो सुख सौभाग्य की प्राप्ति और कष्टों से छुटकारा पाने के लिए त्रयोदश व्रत का बड़ा ही महत्व है। जो भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि त्रयोदश व्रत रखने के जातक के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और कहते हैं पहला त्रयोदश जो भी इस बार सोमवार को पड़ रहा, अगर आप पहली बार रख रहे हैं तो इस बार सोमवार को पड़ रहा, जो बहुत ही शुभ दिन है। त्रयोदशी व्रत अगर आप रखेंगे तो भगवान शिव आपके साथ होंगे और आपको भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी। माँ पार्वती और गणेश जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहें तो त्रयोदश का शुभ मुहूर्त विधि उपायों में जानने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसकी जानकारी मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगी। जो भी अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं कि झलकदानी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। अगर आप चाहते हैं पूजा से संबंधित कोई भी जानकारी लेना तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आगे की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी। प्लीज़ झलकदानी चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी विधिवत कष्टों का निवारण करने के लिए रोचक बातें, भगवान भक्ति से संबंधित बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो झलकदानी चैनल पर बने रहिए। इस तरह से आपको कई प्रकार के उपाय बताए जाएंगे। कहते हैं भोले को बेलपत्र चढ़ाइए। अगर आप भोले के दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूरी करें, साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगर आप जल अभिषेक त्रयोदश व्रत के दिन भी करते हैं तो भी अच्छा है, अन्यथा आप त्रयोदशी के दिन करते हैं। जल अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि व्रत से त्रयोदशी यानी शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जातकों को सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार का दोष है या आपकी तुला राशि पर या किसी भी राशि पर अगर आपका कोई दोष है तो वो विषय आपको अभिषेक करने से दूर हो जाता है। और कहते हैं अगर आपकी राशि पर
आपके घर में सुख समृद्धि या लक्ष्मी का वास नहीं है, कोई कारोबार आपका ठीक से नहीं चल रहा, तो हर प्रकार के लिए आपको शिव की आराधना करनी चाहिए। और शिव से बढ़कर कोई नहीं है। कहते हैं देवों के देव महादेव, त्रिदेव और इंद्रदेव, ये तो कई नामों से विख्यात हैं और हर संकट हर क्षण दूर करते हैं अपने भक्तों का, और बहुत ही कम पूजा पाठ से मान जाते हैं, जो कि अपने भक्तों के लिए विशेष ध्यान रखते हैं। इस पृथ्वी पर इनका भक्त किस तरह से परेशान है और क्यों परेशान है, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। देखिए शिव का आशीर्वाद कैसे लेते हैं। राधे राधे दोस्तों।